अप है विकास जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम इंटरव्यूज देख रहे हैं अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट से, उनका कहना है कि वो अब नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बनने की पूरी कोशिश करेंगे। पर ऐसे में क्या इस पूरे सेक्टर पे नज़र रखनी चाहिए और क्या ये एक आईपीओ एक शॉर्ट टर्म री रेटिंग कैन ट्रिगर हो सकता है पूरे सेक्टर के लिए? क्या उस पर कोई टेक? ये सेक्टर काफी टाइम से पॉजिटिव सेगमेंट में है। मुझे नहीं लगता कि वो एक आईपीओ से पूरा मार्केट का सेक्टर रीरेटिंग हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि इंडियन इन्वेस्टर्स ने हाउसिंग फाइनेंस के बारे में पहली बार कुछ समझ में आया है, पहले इनको पता नहीं था। तो ये तो देखिए, कोई भी कंपनी अपना इश्यू बेचेगी तो अपने पॉजिटिव तथ्य को सामने रखेगी और उसको देख के ही इन्वेस्टर्स को एक्साइट करने की कोशिश करेगी, तो उसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ। पर हाउसिंग फाइनेंस मार्केट का ग्रोथ सारे इन्वेस्टर्स को समझ में आता है, काफी कंपनीज हैं, उसमें लोग इन्वेस्टेड भी हैं। तो मैं नहीं मानता कि इससे कोई सेक्टर की डी-रेट होगी, बट एक अच्छी कंपनी जब जब मार्केट में आती है, ये मार्केट के लिए अच्छी बात होती है। एक और चीज़ जो हमने नहीं पूछी और आप नोटिस करवाना चाहते हो वो और बता दीजिए। हम तो नहीं पूछ पाए लेकिन आप वो नोटिस करवाना चाहते हो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही कहूंगा कि आई थिंक मार्केट में देखिए, रिस्क तो हमेशा, शॉर्ट टर्म रिस्क हमेशा अराउंड रहती है। पर अगर एक चीज बोलूं कि इंडिया में जो हिस्टोरिकली आप पिछले 30-40 साल की जर्नी देखेंगे कभी भी, तो जो स्ट्रक्चरल रिस्क जो डीप कट आते हैं उसके 5 कारण रहे हैं। उन पांचों कारणों को आप देखोगे तो इंडिया में वो सारे रिपेयर हो चुके हैं। तो जैसे कि उससे डीप कट आता है, तो नंबर वन होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। जब जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आउट ऑफ ऑर्डर जाता है, तब तक हमारी इकोनॉमी और करेंसी में चैलेंज आता है और हमारी इकोनॉमिक हालत खराब हो जाती है। चाहे वो 2012 में हुआ हो या 1992 में हुआ हो। 2012 में आपको ध्यान हो तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट घट के बढ़ के 4.5% हो गया था, एंड राजन को वो बॉन्ड करना पड़ा था और करेंसी में 20% की गिरावट आई थी और इकोनॉमी पूरी फ्रेजाइल 5 हो गई थी, पार्ट ऑफ फ्रेजाइल 5 हो गई थी जब टेपर टेंडर हुआ था। तो आज वो करंट अकाउंट डेफिसिट का दर जो है 4.5 से घट के 1% हो गया और अगले 5 साल में सरप्लस की ओर जाने वाला है। तो हमारी करेंसी की जो स्टेबिलिटी काफी स्ट्रांग है, और ये इस बात से भी नजर आता है क्योंकि फेड ने 5% रेट बढ़ाया और हमारी करेंसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी रिपेयर हुई है। दूसरा एस्पेक्ट, जब जब फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ ऑर्डर जाता है, हमारी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है, गवर्नमेंट इकोनॉमी चरमरा जाती है। आज हमारा फिस्कल डेफिसिट दुनिया में सबसे बढ़िया मैनेज्ड है। हम देख रहे हैं टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। तीसरी बात, जब जब हमारा बैंकिंग सेक्टर में एनपीए की क्राइसिस होती है, बड़ी 8-10% के आसपास एनपीए पहुंच जाता है, चाहे वो 2001 हो, चाहे वो 2012 हो, 2018 हो, जब जब बढ़ा है तब तक हमारी पूरी इकोनॉमी चरमरा जाती है। आज हमारा बैंकिंग सेक्टर वेल कैपिटलाइज्ड, वेल प्रोवाइडेड फॉर बेस्ट इन द वर्ल्ड है। वहां पे कोई बड़ी रिस्क हमको नजर नहीं आ रही है। चौथा होता है इन्फ्लेशन। जब जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ हैंड जाती है, तब तक इसकी बड़ी तकलीफ हो जाती है। आज हमारा इन्फ्लेशन दुनिया में सबसे बेस्ट मैनेज है। हमने रशियन ऑयल इंपोर्ट करके और फूड साइड में काम करके एक कंट्रोल तरीके से इन्फ्लेशन को मैनेज किया हुआ है। और लास्ट, लेवरेज, डेट टू इक्विटी, डेट, कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी, या डेट, गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी, ये जो भी है हमारा दुनिया में सबसे कम है। हम ऐसी पहली कंट्री है जिसका 2008 की क्राइसिस में डेट टू जीडीपी कम हुआ है। तो जो अगर पांचों चीजें जो स्ट्रक्चरल वीकनेस मार्केट्स में लाती है, वो ही रिपेयर्ड हो चुकी है, तो बाजार में डीप स्ट्रक्चरल सिस्टमिक रिस्क आने के काम बहुत रीजन बहुत कम हो गए हैं। तो शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकते हैं, पर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म डीप करेक्शन मुझे नहीं लगता बाजार में आएंगे। उस बात को ध्यान में रख के ही इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए।